शाहीनों को भारतीय सुरमाओं के हाथों इबरतनाक शिकस्त। भारत ने एशिया कप के सुपर 4 मरहले के अहम मैच में पाकिस्तान को 228 रन से हरा दिया। भारत ने पहले खेलते हुए 356 रन बनाए। पाकिस्तान टीम सिर्फ 128 रन ही बना सकी। बड़े मार्जिन से शिकस्त के बाद पाकिस्तान का रन रेट मुतासर। बाबर आजम कहते हैं कि भारतीय बैटर्स के पास हमारे बॉलर्स के खिलाफ प्लान था, हम अच्छा नहीं खेल पाए। हमारे पास बॉलर्स के खिलाफ रोहित शर्मा और शुभमन गिल की पूरी प्लानिंग थी। भारतीय ओपनर्स के बाद विराट कोहली और केएल राहुल ने भी उम्दा बैटिंग की। हदफ के ताक़ुब में हमने अच्छी बैटिंग नहीं की और पार्टनरशिप नहीं लगा सके। एशिया कप में कौमी टीम को बड़ा झटका। फास्ट बॉलर नसीम शाह और हारिस रऊफ इंजरी का शिकार। डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दे दिया। अगले मैच में शिरकत मशकूक। कौमी टीम की हार पर साबिक क्रिकेटर्स का भी मायूसी का इजहार। शाहिद अफरीदी ने ट्वीट किया कि हार और जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन जीत के लिए ना लड़ना और जीतने का इरादा ना दिखाना बहुत बुरा है। भारत ने बैटिंग और बॉलिंग में नंबर 1 के तौर पर खेला। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में हर शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। शोएब अख्तर ने कहा कि भारत इस मैच में पाकिस्तान पर मुकम्मल तौर पर हावी रहा, मगर पाकिस्तान बाउंस बैक करेगा। करेंसी और ऑयल के बाद चीनी खाद और गंदम स्मगलिंग की रिपोर्ट वजीर आजम सेक्रेटेरिएट में पेश। जराये के मुताबिक स्मगलर्स और सरकारी एहलकारों की तफसीलात भी रिपोर्ट में शामिल। गंदम के 592 जखीरा अंदोजों की निशानदही। गंदम की स्मगलिंग में 26 स्मगलर्स शामिल। गुज़िश्ता साल IB ने 417 रिपोर्ट्स मुतल्लिका महकमों को भिजवाई। हसास इदारे की निशानदही पर 90,000 मीट्रिक टन से ज़ायद जखीरा शुदा और स्मगल होने वाली गंदम कब्जे में ले ली गई। स्मगलर्स की मदद करने वाले 259 एहलकारों की भी रिपोर्ट में निशानदही की गई। पंजाब में 272, सिंध में 244 और KP में 56 सरकारी एहलकार मुलव्वस। बिजली चोरों के खिलाफ छठे रोज भी क्रैकडाउन। लेस्को के तमाम सर्कल्स में 205 बिजली चोर पकड़े गए। 105 मुकदमा दर्ज। एक मुलजिम गिरफ्तार। 1 करोड़ 85 लाख से जायद के जुर्माने आए। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक 1497 कनेक्शंस में से 947 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा लिए गए। 86 मुलजिम गिरफ्तार हैं। मजमूई तौर पर 20 करोड़ 17 लाख रुपए जुर्माना किया गया। मैपको रीजन में 13 डिफॉल्टर्स के मीटर्स काट दिए गए। 56 लाख से जायद के वाजिबात अदा न करने पर 8 ट्रांसफार्मर्स उतारे गए। लोधरा, खानपुर, मुजफ्फरगढ़ और पाकपतन में भी दर्जनों कनेक्शंस मुनक़ता। गैपको रीजन में 178 बिजली चोर पकड़े गए। 11 जमींदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डॉलर की जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयां। इस्लामाबाद में FIA और पुलिस की छापामार टीम पर फायरिंग। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक F6 में वारंट के साथ तलाशी के लिए छापामार टीम पहुंची। घर के अंदर से फायरिंग की गई। एक गोली पुलिस एहलकार की जैकेट पर लगी, जो महफूज रहा। मुलजिम फायरिंग करते हुए फरार हो गए। तलाश जारी है। उधर हैदराबाद में मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में 2 अफराद गिरफ्तार। हजारों डॉलर और 30 से जायद मुल्कों की करेंसी बरामद। मुलजिम हवाला हुंडी और मनी लॉन्ड्रिंग का कारोबार करते थे। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में मुसलसल कमी। इंटरबैंक में कारोबार के आगाज में ही डॉलर 2 रुपये 16 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 299 रुपये की सतह पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 300 रुपये में फरोख्त हो रहा है। उधर स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 105 पॉइंट्स की कमी 45,700 की सतह पर आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की अटक जेल में समात के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। वकील शेर अफजल मरवत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ट्रायल की दूसरे सूबे में मुंतकली कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। चीफ कमिश्नर या सेक्रेटरी दाखिला का ये इख्तियार नहीं। तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली के बाद चेयरमैन PTI को जेल में नहीं रखा जा सकता। समात का मकाम तब्दील करने के पीछे बदनीयती है। इसका मकसद चेयरमैन को जेल में रखा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जेल ट्रायल से मुतालिक नोटिफिकेशन एक दफा के लिए था। नोटिफिकेशन जब एक मरतबा के लिए था तो इनकी पटिशन गैर मुअस्सर हो चुकी। वजारत कानून ने सिर्फ NOC जारी किया था। खून तो सबके टेप हो रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है।
जस्टिस बाबर सितार के बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। लतीफ खोसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बदकिस्मती से हमारे खून मुसलसल बग हो रहे हैं। जस्टिस बाबर सितार ने रिमार्क्स दिए कि आपकी दरख्वास्त पर एतराज़ है कि आपने कोई ऑर्डर चैलेंज ही नहीं किया। खून टेपिंग की कानूनी हैसियत पर अदालत की मुआफ़नत करें। कानून नाफिज करने वाले इदारों से मालूमात का जरिया नहीं पूछा जा सकता। कानूनी शहादत से इस पहलू पर भी आइंदा समाअत पर अदालती मुआफ़नत करें। ऐसा ऑर्डर पास करूंगा जिस पर अमल दरामद करा सकूं। हिरासती वसी टर्म है। कल आप तौहीन अदालत की दरख्वास्त ले आएंगे। अदालत ने समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की मुकदमात और इंक्वायरीज की तफसीलात की फराहमी की दरख्वास्त IG पंजाब और FIA ने जवाब दाखिल करवा दिया। रिपोर्ट में बताया कि बुशरा बीबी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है और ना ही कोई तहकीकात हो रही हैं। अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। उधर बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस में जाली रसीदें जमा करवाने का केस, साबिक खातून अव्वल एहतसाब अदालत में पहुंच गई। परवेज इलाही का MPO ऑर्डर जारी करने के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी गई। डेप्यूटी कमिश्नर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह किया कि परवेज इलाही के खिलाफ जारी MPO हुक्म वापस लिया है। दौरान समाअत बगैर तैयारी के आने पर वकला की सरजनिश। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर ने यह रिमार्क्स दिए कि वकला बगैर तैयारी आ जाते हैं और वक्त मांग लेते हैं। हम जब वकील थे तो हाई कोर्ट पेशी से कबल रात नींद तक न आती थी। वकला को संजीदा होना चाहिए। उधर ATC में दरख्वास्त जमानत पर समाअत, पुलिस ने रिकॉर्ड पेश न किया। अदालत की रिकॉर्ड जमा कराने की हिदायत। समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड गैर कानूनी मुंतकली के शेख रशीद की नैब पेशी से माजरत, जवाब जमा करा दिया। ज़राए के मुताबिक जवाब में कहा कि तहरीरी तौर पर 2 मरतबा आगाह किया, केस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, ना गवाह हूँ। काबीना इजलास मामला उठाए जाने से कबल रवाना हो गया था। शहजाद अकबर के साथ मेरे ताल्लुकात ठीक नहीं थे और बातचीत भी नहीं होती थी। केस के हवाले से मेरे पास कोई सबूत या दस्तावेज भी नहीं। आपके नोटिस मुझे हिरासा करने का बायस बन रहे हैं। मेरी नकलो हरकत महदूद है, इसलिए नैब में पेश नहीं हो सकता। उधर मजीद 4 साबिक वफाकी वज़रा को भी नोटिस, खालिद मकबूल सदीकी, फरूक नसीम, फैसल वाफदा और अली जैदी को 14 सितंबर को पेश होने की हिदायत। MQM का सानिया बल्दिया पर अदालती कमीशन बनाने का मुतालिबा। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं सानिया बल्दिया की जिम्मेदार MQM नहीं, साने के जिम्मेदार फैक्ट्री मालिकान हैं। साने में जाँ बहक होने वाले और बचाने वाले दोनों का ताल्लुक MQM से है। MQM सजा पाने वाले अपने साथियों को तनहा नहीं छोड़ेगी। अपने साथियों को बेगुनाह समझते हैं। एक राय को फैसला बनाकर सुना दिया गया। एक जज ने कहा, कहाँ है MQM की क़यादत? जज साहब को कहता हूँ, यहाँ बैठी है MQM की क़यादत। मुस्तफा कमाल बोले, अगर MQM क़यादत ने आग लगाई तो हमें फांसियाँ दे दी, कारकुनों को क्यों? MQM कसूरवार है तो सजा सिर्फ 2 कारकुनों को क्यों दे रहे हैं? मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद का 58वां यौम शहादत। अफवाज पाकिस्तान और सर्विसेज चीफ्स का मेजर राजा अजीज भट्टी को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद जंग सितंबर 1965 का दरख्शां सितारा है। इन्होंने अज़ले दुश्मन भारत पर शुजात की धाक बिछाई। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर के यौम शहादत पर तकरीब। मेजर जनरल शमरेज के बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। आर्मी चीफ की तरफ से मज़ार पर फूल रखे गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का काबीना के हमरा निश्तर अस्पताल मुल्तान का दौरा। अस्पताल में मुफ्त अद्वियात, ना टेस्ट। मरीजों और तीमारदारों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कई वार्ड्स में AC बंद, पार्किंग में ओवर चार्जिंग की जा रही थी। वज़ीर आला ने MS को तब्दील कर दिया। मरीजों से गलत बयानी पर लैब इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई। ओवर चार्जिंग पर पार्किंग के ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि अस्पताल की सूरत हाल में बेहतरी नहीं आई। अद्वियात ना मिलने और टेस्ट बाहर से कराने का कोई जवाब नहीं। एशिया कप में श्रीलंका और भारत आज मध्य मुकाबिल होंगे। फातह टीम के फाइनल में पहुंचने का इम्कान रोशन हो जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। महकमा मौसमियात ने कोलंबो में बारिश का खदशा भी जाहिर कर दिया।
आइलैंडर्स लगातार 13 वनडे मैचेस में नाकाबिले शिकस्त हैं। भारत ने श्रीलंका को हरा दिया तो पाकिस्तान के फाइनल में रसाई के इम्कानात मजीद बढ़ जाएंगे।